हाँ जी, बीसीए फाइनल ब्रेसनहेम लाइन एल्गोरिथम का आप बोल रहे थे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। तो आज हम ब्रेसनहेम लाइन एल्गोरिथम का जस्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, डेरिवेशन मैं अभी नहीं करवा रही हूँ आपको। ओके, तो उस ब्रेसनहेम पढ़ने से पहले हम डीडीए एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या रही है। देखो, डीडीए एल्गोरिथम में पहली बात तो फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशंस हो रही हैं। उसमें फ्लोटिंग पॉइंट में आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, तो जो आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं कंप्यूटेशन के वो फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहे हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि आपको राउंड ऑफ फंक्शन यूज़ करके आपको अपने रिज़ल्ट को लिमिट करना पड़ता है, राउंड ऑफ करनी पड़ती हैं वैल्यू, राइट। तो अगर आप प्रोसीजंस लेते हो तो आपको डेविएट होना पड़ता है अपने ट्रू पिक्सल लोकेशन से। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपको 3.5 आ रहा है तो आप सिर्फ थर्ड पिक्सल चूज़ करोगे, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है डीडीए एल्गोरिथम की, जो फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन की वजह से आती है, उसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट नहीं आता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने ब्रेसनहेम लाइन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, राइट। तो इसमें ये फास्ट है आपके डीडीए एल्गोरिथम से, और इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें एडिशन और इंटीजर कैलकुलेशंस तो हैं, बट इंटीजर याद रखिए, इंटीजर कैलकुलेशंस हैं। जब आप इसके न्यूमेरिकल भी परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि आप कहीं भी डेसिमल में वैल्यू कहीं भी हैंडल नहीं कर रहे हो, कंप्यूटेशन आपकी इंटीजर वैल्यूज़ में ही हो रही है। एडिशन और माइनस ही हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी सिर्फ 2 से होगा हर केस में, ठीक है। तो इसमें जो आपकी कंप्यूटेशन है वो फास्ट हो जाती हैं, रिज़ल्ट मोस्ट एक्यूरेट आते हैं इन कंपैरिजन टू डीडीए। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, ऐसे आपकी स्क्रीन होती है, और सॉरी, जैक एल्टन ब्रेसनहेम ने इसे डेवलप किया था, जो आईबीएम में काम करता था 1962 में। तो ब्रेसनहेम के नाम पर ही जिस साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, उसी के नाम पे इस एल्गोरिथम का नाम पड़ा है। तो देखो, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आपकी स्क्रीन है फॉर सपोज, और इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्कैन लाइंस हैं, ठीक है। ऐसे जो आपका एक ये स्क्वायर बन रहा है, यहाँ तो मैंने बहुत बड़ा साइज़ लिया है इसका दिखाने के लिए, बट ये जो स्क्वायर बन रहा है ये आपका पिक्सल जनरेट करता है। लेट्स सपोज कि आपने लाइन दी जिसका पहला कोऑर्डिनेट आपके पास ये रहा, x1 y1 इस पिक्सल लोकेशन का, और लास्ट कोऑर्डिनेट इस पिक्सल लोकेशन का रहा। तो इन पिक्सल लोकेशंस को ध्यान में रखते हुए आपकी जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ ड्रॉ होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली आपकी लाइन का पाथ आना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, कैसे पाथ आएगा कि पहले ये वाला पिक्सल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों में से अब जब भी आपके पास एक पिक्सल, एक आइट्रेशन कंप्लीट होती है, एक पिक्सल ड्रॉ हो जाता है, तो नेक्स्ट के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप राइट वाला पिक्सल, जो पिक्सल अभी ड्रॉ हुआ है उसके राइट वाला पिक्सल ड्रॉ करते हो, ठीक है, या फिर राइट एंड अप। तो ध्यान रखेंगे आप, दो आपके पास चॉइस होती हैं, या तो राइट पिक्सल होगा या तो राइट एंड अप पिक्सल होगा, मतलब राइट में ऊपर वाला पिक्सल, ठीक है। या तो आप जो पिक्सल ड्रॉ हुआ उसके राइट वाला पिक्सल पिक करोगे या तो उसके ऊपर वाला पिक्सल पिक करोगे। तो हमेशा आपके पास दो चॉइसेस होती हैं।